आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जो मैंने आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया था क्लास 2 में, उसी कंटेंट से जो है मैंने 70 क्वेश्चन बनाए हैं। खुद क्वेश्चन बनाया मैंने 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अदर बुक से लिया है। तो आप लोग जो सॉल्व करिएगा और बताइएगा मुझे क्वेश्चन का कलेक्शन जो है कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर बताऊंगी क्योंकि एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में जो है सब कुछ बताया है। तो जो हम यहाँ पे जो है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा तभी याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसमें से, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक है ये। आगे है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास का संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरण में जो है विभक्त किया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7 प्रकरण में। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है। तुम्हारा सही उत्तर जवाब होगा ऑप्शन सी, शंभू को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो 16 खंडों में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन है। जो 16 खंडों में जो प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसका ये पहला नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। इसके संपादक कौन है। जिसमें जो है चारों ऑप्शन ये गलत हैं, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन जो है इसमें है नहीं। राइट आंसर होगा राजबली पांडे। राजबली पांडे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजबली पांडे। ठीक है, इन ऑप्शन में जो है कोई राइट आंसर नहीं है, सारे गलत हैं। राजबली पांडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कथा साहित्य के संपादक कौन है। कथा साहित्य के संपादक कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला जैन है। कथा साहित्य कौन कहता है, निर्मला जैन। आगे देखते हैं, समालोचना निबंध और पत्रकारिता के संपादक कौन है। जो 16 हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था, ये उन्हीं में से कुछ नामों से है जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, जो कि प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। जो परीक्षाएं हुई हैं पहले उनमें जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं। समालोचना निबंध और पत्रकारिता के संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। यहाँ भी जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल इनमें से कोई नहीं है। विश्वनाथ त्रिपाठी राइट आंसर होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। ठीक है, राइट आंसर हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो ग्रंथ है, रचना जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का है, और सिर्फ आदिकाल आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसका है। राइट आंसर होगा गणपत चंद्र गुप्त का। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित है इसके रचनाकार कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने संपादित किया।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास ग्रंथ किसका है? हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास ग्रंथ किसका है? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला देखते हैं, हिंदी गोविंद रत्नमाला किसकी रचना है? हिंदी गोविंद रत्नमाला किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास का। आगे देखते हैं, अ स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर किसका ग्रंथ है? अ स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा एडविन ग्रीव्स का। और अगर FE का ग्रंथ पूछता है तो इनका ग्रंथ है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और एडविन ग्रीव्स का क्या है? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रज माधुरी सार 1923 में प्रकाशन वर्ष है इसका, इसके रचनाकार कौन है? ब्रज माधुरी सार किसका ग्रंथ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वियोगी हरि का है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है? राइट आंसर होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का विकास किसका ग्रंथ है? हिंदी भाषा का विकास किसका ग्रंथ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा इसका राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी का। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है। 1929 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 किसका ग्रंथ है? हिंदी भाषा का साहित्य और विकास किसका ग्रंथ है ये? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ है ये, हिंदी भाषा का साहित्य और विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। इसके रचनाकार जो हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास के जो रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रिपीट हो गया क्वेश्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्वेश्चन रिपीट है ये। आगे देखते हैं, द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? प्रकाशन वर्ष है इसका 1939। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का ग्रंथ है ये, पुस्तक है इनकी। द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसकी पुस्तक है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? आप लोगों ने सारे क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे, आशा करती हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रजरत्न दास जी हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास किसका ग्रंथ है? तो ब्रजरत्न दास का। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रचनाकार कौन है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933। सिर्फ हिंदी साहित्य आप लोग याद रखिएगा, हिंदी साहित्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933। इसके रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ है? हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल संस्कृतायन का है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य किसका ग्रंथ है? हिंदी वीर काव्य, मैंने आप लोगों से बताया था वीर, हिंदी वीर काव्य, वीर से कौन से ऑप्शन में राइट हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? 20वीं शताब्दी में कौन आया था? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, मैंने ऐसा ट्रिक बना के आप लोगों को बताया था ये, नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका, ये किसकी रचना है? रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है ये, रीति काव्य की भूमिका। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? राइट आंसर है हमारा परशुराम चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? परशुराम चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी रचना है? उत्तरी भारत की संत परंपरा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951, ये किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी जी का, ये रचना जो है परशुराम चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य के अतीत में कौन आया था? ऐसे मैंने आपको बताया था ना, हिंदी साहित्य के अतीत में कौन आया था? विश्वनाथ प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्वनाथ प्रसाद। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद, 1960 में इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, साहित्य का दर्शन इतिहास किसकी रचना है? साहित्य का दर्शन इतिहास किसकी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास का दर्शन हम किससे करेंगे? लोचन से करेंगे, आँखों से। आँखों को जो है संस्कृत में क्या बोलते हैं? तत्सम रूप इसका लोचन है, तो इससे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। हिंदी साहित्य का दर्शन इतिहास नलिन विलोचन शर्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 खंडों में विभक्त है, इसके रचनाकार कौन है? राइट आंसर इस चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी हो जाएगा। अगर नागरी प्रचारणी सभा काशी नहीं होगा, वाराणसी होगा, ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल ये किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी का आदिकाल विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? आप लोग इसको इस माध्यम से याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह का। इनकी तो बुक है, सबको याद होगा ये। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है?
राइट आंसर हो जाएगा सुमन राजे, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2004। राइट आंसर हो जाएगा नीलाव का है ये। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है, नीलाव का है। नीलाव और नीरजा माधव, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीलाव का है ये हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ किसका है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ किसका है। ओझल नारी इतिहास जो है नीरजा माधव का है। ये ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका है, तो नीरजा माधव का है। आगे बढ़ते हैं, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा 1873। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का प्रकाशन वर्ष क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1942। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1940, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1986, 1986 हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी गोविंद रत्नमाला जो 2 भागों में विभक्त है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा। हिंदी गोविंद रत्नमाला जो 2 भागों में है, इसका प्रकाशन वर्ष होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1909 से लेकर 1900, पहला भाग है 1909 और दूसरा 1914। आगे बढ़ते हैं, ब्रज माधुरी सार का प्रकाशन वर्ष है, ब्रज माधुरी सार का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1923। हिंदी भाषा का विकास का प्रकाशन वर्ष बताइए, हिंदी भाषा का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1924। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य जो जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा। हिंदी साहित्य ग्रंथ जो है धीरेन्द्र का है, डॉक्टर धीरेन्द्र का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा। इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1933। हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा, हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर होगा 1944। रीति काव्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष बताइए, रीति काव्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1949। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा 1950। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1950 होगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा। राइट आंसर होगा 1962। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रकाशन वर्ष इसका क्या होगा।
राइट आंसर होगा 1886। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1956। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2012 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में किस प्रकार का काल विभाजन किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस प्रकार का काल विभाजन किया है? जातिगत, प्रवृत्तिगत, समगत या नामगत? राइट आंसर हो जाएगा प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किया था, प्रवृत्तिगत। राइट आंसर होगा हमारा। आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान किसके काल विभाजन के अंतर्गत आता है? महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान किसके काल विभाजन के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के अंतर्गत जो है महारानी विक्टोरिया का शासन काल का में हिंदुस्तान जो है आता है। राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे देखते हैं। शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय अवधि क्या मानी गई है? आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय अवधि क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवत 1900 से लेकर 1984। ये संवत में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, याद करने का ट्रिक जो है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। आगे देखते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग अगर करेंगे तो इससे पहले आप लोग जो क्लास जो 2 है जिसका मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उसका आप लोग थ्योरी जो क्लास जो है वो आप लोग ज़रूर देख लिया करें, तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार छायावधोत्तर काल कितने खंडों में विभाजित किए गए थे? डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार जो है छायावधोत्तर काल कितने खंडों में इन्होंने विभाजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 खंडों में। कौन नाम क्या क्या थे? नाम भी इसमें ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए, 2, 3, 4 ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है यहाँ पे आ गया है, तो आप लोग जान लीजिए। पहला था प्रगति प्रयोग काल 1938 से लेकर 1953 ईस्वी। दूसरा है नवलेखन काल 1953 से अब तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1650 से 1857। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? ये प्रश्न है यहाँ पे। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। और प्रारंभिक पूछता है, आरंभिक काल कौन हो जाएगा? मिश्र बंधु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध सामंत काल, आदिकाल को सिंध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिंध सामंत काल किसने कहा है?
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राहुल संस्कृत्यायन ने। वीर काल किसने कहा है? वीर काल किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधार काल किसने कहा? आधार काल किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुमन राजे, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आदिकाल को जय काल किसने कहा? जय काल किसने कहा आदिकाल को? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अपभ्रंश काल किसने कहा? अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा था? वासुदेव सिंह ने कहा था। उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया था कंटेंट उनसे जो है मैंने क्वेश्चन लिए थे, चार्ट के क्वेश्चन जो है मैंने बनाए थे। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगेगा। आप लोग जो है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को ना पता हो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। और मैं एक बार और कहूँगी आप लोगों से, जो रिवीजन जो है वो कभी मत छोड़िएगा। आधे घंटे ही सही लेकिन रिवीजन ज़रूर करिएगा। जो आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है तो उसको आप लोग रिवीजन ज़रूर कर ले नहीं, करते रहें आप लोग उसको जब तक पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि हम सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम रिवीजन के तौर पर ही ये सारे सब कुछ पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थ्योरी के क्लास में जो है हमारी तीसरी क्लास होगी कल। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने जो है अपना आप लोग ख्याल रखिए।